करीब 10 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था जिसे लोग काल्वन के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात में जाना मौत को बुलाने के बराबर है। गांव के बुजुर्गों की माने तो कई साल पहले वहां एक महल था जिसमें एक राजा और उसकी रानी रहते थे। राजा एक निर्दयी शासक था और उसकी रानी रहस्यमयी तंत्र मंत्र जानती थी। एक दिन राजा ने रानी पर शक करके उसे मार दिया, लेकिन मरने से पहले रानी ने श्राप दिया कि जो भी उस जगह आएगा उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। रवि गांव का एक निडर और जिज्ञासु नौजवान इन कहानियों को बस अंधविश्वास मानता था। उसे यकीन था कि जंगल में कोई भूत प्रेत नहीं है। एक रात जब गांव के लोग काल्वन के बारे में बात कर रहे थे, रवि ने घोषणा कर दी, मैं आज रात काल्वन जाऊंगा और सच जानकर आऊंगा। अगर मैं वापस न लौटे तब मान लेना कि मैं यहाँ सच में भूत है। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि अपने फैसले पर अडिग था। उसने एक टॉर्च, माचिस और अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर रात को जंगल की ओर चल दिया। जंगल में घुसते ही रवि ने महसूस किया कि यहाँ की हवा बाकी जगहों से अलग थी, ठंडी और भारी। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। टॉर्च की रोशनी में अजीब अजीब आकृतियाँ बन रही थी, जैसे कोई परछाई उसके साथ चल रही हो। रवि थोड़ी दूर चला ही था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रवि। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को समझाते हुए आगे बढ़ा। कुछ कदमों को चलने पर उसे एक पुराना टूटा हुआ महल दिखाई दिया। महल के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे छुआ, ताला खुद ब खुद खुल गया। महल के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और जले हुए निशान थे। हर कदम पर रवि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक कमरे में हल्की सी रोशनी निकलती दिखी। रवि धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर एक बड़ा सा आईना था। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसके पीछे एक परछाई दिखी। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक आईने में एक औरत की परछाई उभरी। उस चेहरे विकृत था और उसकी आंखें जल रही थी। औरत ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं सच जानना चाहता हूँ, क्या यह सच है कि यहाँ भूत है? औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि रवि के शरीर में चिंगारी दौड़ गई। सच सच यहाँ है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। औरत की बात सुनते ही रवि को लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वह छटपटाने लगा, लेकिन चारों ओर से अंधेरा उसे घेरने लगा। उसने पूरी ताकत से कूदा और खुद को छुड़ाया और भागने की कोशिश की। महल से बाहर निकलते वक्त उसे महसूस हुआ कि महल की दीवार उसकी ओर बढ़ रही है। हर दरवाज़ा बंद हो रहा है। किसी तरह वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वह दरवाज़ा अब जाम हो चुका था। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने राजा और रानी के श्राप को छेड़ा है, अब तुम कभी नहीं बच पाओगे। रवि ने अपनी कुल्हाड़ी से दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश की। कई बारों के बाद दरवाज़ा टूट गया और वह किसी तरह बाहर निकला। रवि पूरी रात भागता रहा और सुबह होते होते गांव पहुंचा। उसने सोचा था कि गांव वाले उसकी बहादुरी की सराहना करेंगे, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसने सब कुछ अजीब लगा। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो? हमने तुम्हें नहीं पहले कभी देखा। रवि हैरान रह गया, मैं रवि हूँ, इस गांव के रहने वाला। अपना ही तो मुझे जंगल में जाने से रोका था, लेकिन किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर उसके गांव के एक मंदिर में लगे पुराने चित्र देखे।
उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें उसका चेहरा था, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था रवि कलावन में लापता। 50 साल पहले रवि ने धीरे धीरे अपने शरीर को गायब होते देखा। उसकी आत्मा कालवन के श्राप का हिस्सा बन चुकी थी। अब वह उसी जंगल की नई परछाई था जो अगली बार किसी और को वहां बुलाने का इंतजार कर रही थी।